तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स से। एज स्टाइल्स का रंबल वाला मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉसिबली यहां पे एज स्टाइल्स रिटायर हो सकते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई से परमानेंटली जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही मेजर ट्विस्ट आया है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अपने रंबल मैच से पहले एज स्टाइल्स ने ट्रेडमार्क फाइल किया है द फिनोमिनल एज स्टाइल्स के लिए एंड P1 लोगो के लिए। समझना यहाँ पे समझने वाली बात है। एज स्टाइल्स को फिनोमिनल वन बोला जाता है एंड वो जो फिनोमिनल वन वाला लोगो है वो P1 दिखता है। एज स्टाइल्स ने इन दोनों के लिए ट्रेडमार्क फाइल किया, यानी कि एज स्टाइल्स इन दोनों टर्म्स के खुद राइट्स अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? मान लो रोमन रेंस है, चलो तुमको रोमन हटाओ, टोमैसो चैम्पा की बात करते हैं। टोमैसो चैम्पा के पास उनके नेम के राइट्स हैं, इसलिए वो AEW में भी टोमैसो चैम्पा नेम यूज कर रहे हैं। तो तुम देख सकते हो कि उनके पास अगर राइट्स है तो वो किसी भी कंपनी में अपने इस नेम को यूज कर सकते हैं। काफी टैलेंट से मान लो WWE में रोमन रेंस नाम से फेमस हो गए, अब उनको AEW में जाना है, लेकिन अगर उनके पास उनके नेम के राइट्स नहीं है तो लोग उनको पहचानेंगे तो चेहरे से, लेकिन रोमन रेंस नाम जो पॉपुलर हो गया वो तो कभी नहीं अपीयर होगा ना वापस से, लोग उस नाम से नहीं जान पाएंगे रोमन को। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, रेसलर्स कोशिश करते हैं कि जो नाम उनका फेमस है उस नेम के वो राइट्स रख लें। तो एज स्टाइल्स ने फिनोमिनल एज स्टाइल्स के राइट्स ले लिए। हालांकि एज स्टाइल्स का जो नेम है इसके राइट्स पहले से एज स्टाइल्स के पास है, बिकॉज वो पहले NJPW में भी इसी नेम से थे, TNA में भी इसी नेम से थे। तो ये एज स्टाइल्स का नाम है, खुद का नाम है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो टर्म है द फिनोमिनल एज स्टाइल्स, इसका ट्रेडमार्क फाइल किया है एज स्टाइल्स ने। साथ में वो जो लोगो है P1 का उसका भी ट्रेडमार्क फाइल किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एज स्टाइल्स WWE करियर खत्म होने के बाद TNA या फिर कहीं पे और मूव करने की कोशिश करने वाले हैं इन सबके ट्रेडमार्क्स लेके? आई मीन हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज ये जस्ट बिफोर रंबल हुआ है, इंटरेस्टिंग टाइम है। मैं ऑल्सो याद दिलाना चाहूंगा कि कहा गया था कि फरवरी के अराउंड ही एज स्टाइल्स की डील खत्म होने वाली है WWE से। तो अगर सही में ऐसा है एंड अगर सही में एज स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं रंबल में, तो उससे पहले ट्रेडमार्क फाइल करना ये इंडिकेट करता है कि शायद WWE से जाने के बाद वो एक रन TNA में, नहीं तो क्या पता ऑल एलीट रेसलिंग में देना चाहें। फिलहाल ये कुछ एज स्टाइल्स को लेकर अपडेट, या फिर हो सकता है बिल्कुल कुछ भी ना हो, इसके पीछे लेना देना, बस ऐसे ही फाइल कर लिया इन्होंने, हूं नोस, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या सोचते हो लिख के बताना, लेकिन ये इंटरेस्टिंग एक चीज थी तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं, बताते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल के स्टेज के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी वीडियोस दिखा दी है एंड अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक नई स्टेज की वीडियो जो कि बहुत ही कमाल की है। ज्यादा बेटर इसमें स्टेज नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो देख सकते हो कि भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एज स्टाइल्स फिनोमिनल वन के एंट्रेंस को टेस्ट किया जा रहा है एंड एक्चुअली ये वीडियो इन्वर्टेड है, तो मैं इसको अभी घुमाता हूँ एंड ये देखो आप देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा आपको स्टेज दिखने वाला है अपने टीवी स्क्रीन पे या फिर मोबाइल या लैपटॉप कहीं भी आप देखो। एंड कितने सारे एलिमेंट्स, मैं यही कह रहा था कि स्टेज में बहुत सारे अलग एलिमेंट्स है। ऐसा नहीं कि बस एक सिंपल स्क्रीन है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, एक स्क्रीन नहीं है, अलग अलग स्क्रीन है, अलग अलग ढांचे हैं, अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। कहीं पे कर्व है, कहीं पे रेक्टेंगल है, कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे बीच बीच से पट्टी काट रखी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएटिव करने की कोशिश की गई है एंड इसीलिए वाला स्टेज एक्चुअली में इनक्रेडिबल दिख रहा है। अब ये लाइट्स के साथ है तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइट ऑफ करे तो कुछ ऐसा दिखता है, एक्चुअल में स्टेज आपका ऐसा दिखने वाला है। तो ये भाई रॉयल रंबल के स्टेज को लेके अपडेट, एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई थी, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। बस सब कुछ डन हो चुका है, एवरीथिंग इज डन एंड क्लियर। तो बस अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आज 29 तारीख हो गए, खत्म ही हो गया 29, अब एक 30 बच रहा है। 31 तो मेन दिन है अपना, क्योंकि 31 मिडनाइट ही हमें रंबल देखने को मिलेगा। समझना, काफी लोग पूछ रहे हैं कि रंबल को कितने बजे देखना है, तो समझने वाली बात है 31 जनवरी इस महीने का आखिरी दिन होने वाला है, वही आखिरी दिन होने वाला है बिफोर रंबल। एंड जैसे ही घड़ी में रात के 12 o'clock होंगे, उसके आधे घंटे बाद आपको 1 फरवरी अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल 2026 बिल्कुल लाइव। यानी आप इसको चाहो तो 31 की आधी रात भी बोल सकते हो एंड ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 फरवरी की जो पहले वाली आधी रात है, यानी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जो कि मॉर्निंग कहीं भी नहीं जाती, सारे बारे में आपको रंबल देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स पे। ये है स्टेज को लेकर मेजर अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकन रॉलिंस को लेकर। तो सेथ रॉलिंस क्या रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करने वाले, एक मेजर अपडेट है सेथ के रंबल स्टेटस को लेकर एंड रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर। तो आप लोग ध्यान से सुनना भाई ये वाली अपडेट। अब देखो ESPN पे सेथ रॉलिंस रिसेंटली अपीयर हुए थे एंड मैंने आपको बताया भी कि सेथ ने क्या बोला रिस्पांस में कि वो रंबल में आएंगे या फिर नहीं। सेथ ने बोल दिया कि वो नहीं आएंगे, लेकिन ये बोलने से पहले जो होस्ट था अपना भाई ESPN शो का, उसने भाई सेथ से बोल दिया सीधा सीधा कि आप रंबल में आने वाले हो ना। उसने पूछा नहीं, उसने बोल दिया कि आप रंबल में आओगे, पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो आपको कैसा लगता है। उसने ये नहीं पूछा कि क्या आप आओगे, उसने बोला कि आप आओगे। एंड उसके बाद सेथ का चेहरा देखने लायक था। सेथ कंफ्यूज है कि एक सेकंड ये स्पॉइल कर रहा है या फिर क्या चक्कर है। देन बोलते हैं सेथ रॉलिंस की नहीं, मैं नहीं आने वाला हूं रंबल में, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक्चुअली में अब लगता है कि ये एक स्पॉइलर हो सकता है, बिकॉज रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर अपडेट है एंड कहा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में 99% कंफर्म है कि पार्टिसिपेट करने वाले वो मेनिया से पहले क्लियर हो जाएंगे। तो एक बहुत ही मेजर अपडेट है। इससे पहले ESPN वाली चीज पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, शायद वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, होस्ट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये अपडेट है कि रेसलमेनिया से पहले सेथ क्लियर
क्लियर हो जाएंगे एंड 99% कंफर्म है इंटरनली कि वो मेनिया का पार्ट होंगे, मेनिया के कार्ड का पार्ट होंगे, देन हो सकता है कि रंबल को लेके ये जो होस्ट ने बोला ESPN वाले ने वो एक्चुअली में स्लिप ऑफ टंग नहीं बल्कि एक एक्चुअल स्पॉइलर था एंड शायद इसीलिए सेथ रॉलिंस ऐसे हक्के बक्के हो गए एंड भौचक्का होके देख रहे थे वो होस्ट को। तो एक मेजर अपडेट है ये सेथ को लेके, तो आप एक्सपेक्ट शायद ऐसा कर सकते हो कि सेथ आपको मेंस रंबल मैच में देखने को मिलेंगे। ट्रिपल एच ने बोला भी है कि उनके पास कुछ ऐसे अच्छे से सरप्राइजेस हैं एंड इससे पहले भी सेथ ने इंजरी फेक की थी, हालांकि ये इंजरी फेक नहीं है लेकिन हो सकता है कि रंबल में वो आ जाए। लोग एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, क्या पता नंबर 30 पे या फिर नंबर 1 पे या फिर किसी एक शॉकिंग स्पॉट पे आ जाए। फिलहाल है ये सेथ को लेके अपडेट, क्या पता सोचो ऐसा हो जाए कि ब्रेकर जीतने वाले हो रंबल क्योंकि वो फेवरेट तो हैं ही एंड सेथ रॉलिंस आके उनको कॉस्ट कर दें, उनको एलिमिनेट कर दें एंड इसके बाद इनके रेसलमेनिया की बिल्ड चालू हो जाए क्योंकि रॉलिंस वापस आएंगे तो ब्रेकर के पीछे ही जाएंगे, वही सेंस बनता है, इसके अलावा कुछ बनता नहीं है सेंस। तो एक मेजर अपडेट आई थी सेथ को लेके निकल के सामने, तो मुझे लगा आपको पहले इसको फटाफट से बताते हैं। आप लोग बताना कि आपके थॉट्स क्या हैं इस अपडेट के ऊपर, कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को कि वो मेंस रंबल मैच में एंटर करेंगे, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि फहद टुवैक को लेकर। तो मैंने आपको अपडेट बताई कि WWE ने इस सऊदी हैवीवेट रेसलर को साइन किया रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंड कहा जा रहा है कि WWE वाले इनको पहले परफॉर्मेंस सेंटर में डालेंगे, उसके बाद जाके आगे कुछ देखा जाएगा। कल एक्चुअली एक अकाउंट ने, ट्विटर अकाउंट ने पोस्ट किया कि इसके साथ कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है फहद टुवैक के साथ। ये रंबल स्पॉट पे आएगा, एक स्पॉट वेस्ट करेगा, टॉप 4 में आएगा, उसके बाद WWE रोस्टर पे कुछ 3 मिनट के मैचेस रसल करेगा, स्क्वैश करेगा कुछ जॉबर्स को, क्राउड से कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ हो जाएगा, मेन इवेंट में अपोलो क्रूज को फेस करेगा एंड उसके बाद WWE से क्वाइटली रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि इस ट्विटर अकाउंट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि फहद टुवैक कुछ भी नहीं है, साइनिंग के नाम पे एक वेस्ट है, रंबल स्पॉट को वेस्ट करेगा एंड इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला इसका। इस अकाउंट का मानना है कि फहद टुवैक आने वाले हैं, रॉयल रंबल में एंट्री लेने वाले एंड इससे WWE रेसलर्स खुश नहीं है। एग्जैक्टली कौन से रेसलर से नहीं पता, लेकिन बाद में इसी अकाउंट ने ट्वीट करके बताया कि मैं रिवील नहीं करूंगा नाम किसी का क्योंकि फिर उनकी PR बेकार हो जाएगी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मल्टीपल रेसलर्स ने इस पोस्ट को लाइक किया है अग्री करते हुए कि हाँ इस फहद टुवैक साइनिंग के साथ हमें कुछ नहीं होने वाला, इनको बस साइन इसीलिए किया गया ताकि सऊदी वाले खुश हो सके एंड ये तो देखो सबने देख रखा है कि WWE वाले सऊदी को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी करेगा भाई, जो आपको सामने से 50 मिलियन 100 मिलियन डॉलर्स की डील दे रहे हैं, 150-200 मिलियन डॉलर्स की, आप उसको ऑब्वियसली खुश रखना चाहोगे, तो इसलिए इन्होंने फहद टुवैक को साइन किया एंड WWE के अंदर कुछ रेसलर्स हैं जो कि इस चीज से अग्री करते हैं कि इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है एंड इनको साइन करना एक बेकार मूव है एंड ये रॉयल रंबल की एंट्री को वेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली कौन से सुपरस्टार से पता नहीं है, रिवील नहीं किया गया, लेकिन आप लोग चाहो तो गेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बताना आपको क्या लगता है कि कौन होगा जो इस चीज से अग्री करता है। बाकी फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट थी भाई, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ही WWE की न्यूज इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।